तो दोस्तों बने रहिए मेरी सीरीज में। आज है मेरा चैप्टर 5 का दूसरा दिन, तो जिसका नाम है कला के तत्व। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा। कल मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है। मतलब कि प्रधान यानी कि प्राथमिक रंग, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, किन्हीं दो प्राइमरी कलर को मिलाने से कौन सा रंग मिलता है वो हमें बताना है। तो सेकेंडरी कलर हमें प्राप्त होता है। तो किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से हमें द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचाना जाता है। यूं तो रंगते के अनंत नाम और भेद हैं, पर मुख्य रंगते तीन हैं। मतलब कि प्राइमरी कलर्स हैं जो वो हमारे तीन है, पीली, लाल और नीली। दो दो मुख्य रंगतों के मिश्रण से तीन द्वितीय श्रेणी की रंगतें निर्मित हो जाती है, जिन्हें हम नारंगी, बैंगनी तथा हरा कहते हैं। द्वितीयक वर्ण क्या होते हैं? किन्हीं भी दो प्राथमिक रंगतों के मिश्रण से प्राप्त रंगत द्वितीयक रंगत कहलाती है। जैसे पीला प्लस लाल इक्वल टू नारंगी, पीला प्लस नीला इक्वल टू हरा, लाल प्लस नीला इक्वल टू बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं? तो ये कल भी क्वेश्चन हुआ था, इसका सही आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? ईंट, अमरूद, पुस्तक, बक्सा। तो ये सभी घन है, बाकी हमारा ये अमरूद इसका सही आंसर हो जाएगा। घनाकृतियां इस वर्ग में वे आकृतियां आती है जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती है, जैसे भवन, पुस्तक, ईंट, साबुन की चौकोर टिकिया अथवा चौकोर डिब्बा आदि। घनवादी रूप योजना, चित्र की आकृतियों को ज्यामितीय रूप दे देने से भी चित्र के अंतराल में गहराई का आभास होने लगता है। इसके हेतु प्राय घन, बेलन एवं शंकु आदि ठोस ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह साधन जो मूल सतह टोन तान यानी कि टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। चौथाई तान टोन किस क्रॉस रेखाओं सहित एसीटेट स्क्रीन मेजोटिंट हाफ टोन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हाफ टोन। उपरोक्त में से हाफ टोन वह साधन है जो मूल सतत टान टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, प्रपोत, त्रिआयामी, लय। तो इसका सही आंसर है लय। लय को हम रिदम भी बोलते हैं। ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा जाता है, वो कौन कौन सी हैं? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला में बांटा गया है। सभी कलाओं में लय के बिना एक हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति संभव नहीं है, अतः लय सभी कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे बिना लय और ताल के कोई भी गीत मन को नहीं भाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाला। कल्पनाशीलता कला के सर्जन का अनिवार्य तत्व है। इसका तर्क दिया गया है, कल्पनाशीलता मस्तिष्क की ऐसी विशिष्टता है जो विचारों और भावनाओं को दृश्य बिंबों में रूपांतरित करती है। तो इसका सही आंसर है ए और आर, हमारे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंबंधित शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। तो इसका सही आंसर हमारा मूर्ति हो जाएगा, क्योंकि रेखा, रंग, अनुपात ये हमारी कला के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर मुख आकृति होती है, वृत्ताकार, अंडाकार, पान की आकृति जैसा, ओम की आकृति जैसा। तो इसका सही आंसर है अंडाकार। ऐसे हमारा फेस होता है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज, वृत्त, बेलन, वर्ग। तो इसका सही आंसर है बेलन। किसी बोतल का रेखांकन करने के लिए बेलन ज्यामितीय आकार का कार्य प्रयोग किया जाता है। घनाकृतियां वह होती है जो वर्ग अथवा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं, जैसे पुस्तक, डिब्बा, ईंट, माचिस की डिबिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचों बीच हो तो यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो।
4, 2, 3, 1। तो इसका सही आंसर है हमारा 3। किसी ठोस घन की 6 सतह होती हैं। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रदर्शित होती हैं। एक घन के सामने अवलोकन करने पर उसके 3 सतह या 3 फलक हमें दिखाई देते हैं। चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति रूप में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3, 6:7, 1:1, 4:6। तो इसका सही आंसर है 2:3। ग्रीक कला मनीषियों ने स्वर्णिम सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा कागज पर चित्र का अनुपात 2:3 रखा जाना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया था? भारतीय, यूरोपियन, अमेरिकन, यूनानी। तो इसका सही आंसर है यूनानी। सम तथा असम विभाजन के अतिरिक्त चित्रभूमि को बांटने का स्वर्णिम सिद्धांत का विकास यूनानी कलाकारों द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन विरेचन कला के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है। ये हमारा सही है। कारण क्या दिया इसका देखिए, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताजा करती है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं। नहीं नहीं, ए हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ये दोनों ठीक है ना, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो इसका सही आंसर है धरातल। हम बिना टेक्सचर के, बिना धरातल के हम कोई भी चित्र नहीं बना सकते। चित्रकला के मुख्य 6 तत्व होते हैं, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। इन सभी में धरातल के अभाव में किसी भी चित्र की रचना करना संभव नहीं है, क्योंकि चित्रों की रचना किसी धरातल पर ही की जाती है, चाहे वह लकड़ी हो, कागज हो या कैनवस हो या फिर पत्थर हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। तो हमें बताना आकृति कैसी होती है, त्रिआयामी, द्विआयामी। तो इसका सही आंसर है द्विआयामी। और रूप हमारा कैसा होता है? रूप हमारा त्रिआयामी होता है। मान क्या होता है? मान होता है हमारा वर्ण की तीव्रता का फीकापन और गहरापन। और एकता होती है पूर्णता की प्रतीति और बोध। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चित्र में प्राण कहाँ से आता है? रंग से, रेखा से, लय से, उपयुक्त सभी से। तो सभी से हमारा आएगा चित्र में प्राण। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? परिप्रेक्ष्य रेखा में, सीधी रेखा में, झुकी रेखा में, परावर्तित रेखा में। तो इसका सही आंसर हमें सीधी रेखा में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसके तरंगदैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का मूल कण फोटोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? सफेद, बैंगनी, लाल, पीला। तो इसका सही आंसर है सफेद। ऑप्टिकल सतह पर सफेद रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है। वह संपूर्ण विद्युत चुंबकीय वर्णपट का केवल एक अंश मात्र है। इसके दोनों ओर एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो तथा वायुमंडलीय तरंगे आदि हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। सफेद रंग सक्रिय, उत्तेजक, प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल होता है। स्वच्छता, पवित्रता, तेज, अबोधपन एवं सत्य का प्रतीक है। चीन में यह शोक का प्रतीक है। भारतीय झंडे में यह शांति व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्यत सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रतीक से, रेखा से, रंग से, प्रकाश छाया से। तो इसका सही आंसर है प्रकाश छाया से। इनसे हमें आकृति में रूप नहीं मिलता।
आकृति को प्रकाश छाया से रूप नहीं मिलता है। प्रतीक रेखा तथा रंग से आकृति को रूप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? दृश्य, आभासी छाया, पोत, जैविक। तो इसका सही आंसर है पोत। पोत यानी कि टेक्सचर। कलाकृतियों में छूने के आभास मिलता है, उसे हम पोत कहते हैं। पोत कलाकृतियां मिट्टी की बनी होती हैं और ये राजस्थान में बहुतायत से पाई जाती हैं। तो पोत मतलब पोट तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है संगीत। संगीत रूपभद्र कला नहीं है। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला रूपभद्र कला है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस को सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन और नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम इन तीनों में से एक साथ व्यवहार से पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकलिन, केपलर, मैकलीड, यूक्लिड। तो इसका सही आंसर है यूक्लिड। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड प्राचीन यूनान का एक गणितज्ञ था। उसे ज्यामितीय का जनक भी कहा जाता है। उसकी एलिमेंट्स नामक पुस्तक के गणित के इतिहास में सफलतम पुस्तक है। वर्ग या आयत आयत के त्रिआयामी रूप को कौन सी आकृति बनती है? गोलाकृति, घनाकृति, त्रिभुजाकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घनाकृति। वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से घनाकृति बनती है। ज्यामिति में घन एक त्रिआयामी वस्तु होता है जिसमें 6 बराबर आकार के फलक होते हैं। हर फलक पर एक वर्ग होता है। 6 फलक होने के कारण यह एक प्रकार का षटफलकी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? परिप्रेक्ष्य प्रणाली, दैवीय विभाजन, संबंधता का सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है दोस्त परिप्रेक्ष्य प्रणाली। द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाने समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए परिप्रेक्ष्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दृश्यों, व्यक्तियों आदि का एक ऐसा चित्रण है जिसमें आंखों से देखने पर दिखाई पड़ता है। दृश्य, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण है जिसमें पारंपरिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता है जैसा वह आंखों से देखने पर दिखाई पड़ता है। परिप्रेक्ष्य प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यामितीय रूपों में कौन प्रभाव उत्पन्न होता है? प्रवाहमयी, अलंकारिक, बिंदुवार, कोणात्मक। इसका सही आंसर है कोणात्मक। ज्यामितीय रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख आकृतियों घन, बेलन, शंकु एवं पिंड तथा वृत्त, वर्ग, आयत आदि पर आधारित रूप हैं। अतः ज्यामितीय रूपों से कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुअंकन में कितने विस्तार दिखाई देते हैं? 3, 1, 2, 4। अनुअंकन की मुख्य विशेषता द्विआयामी रूपाकार है। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विआयामी चित्रण, त्रिआयामी चित्रण, प्राकृतिक चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है त्रिआयामी चित्रण। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जा सकता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व वर्ण में धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कपड़ा, भित्ति, अंतराल, कागज। तो इसका सही आंसर है अंतराल। वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे अंतराल कहते हैं। अंतराल चित्रकार का द्विआयामी कार्य क्षेत्र होता है जिसमें कोई स्पर्शीय
वस्तु स्थित हो अंतराल कहलाता है। किसी शून्य अंतराल में सक्रियता उत्पन्न होती है। केवल एक बिंदु रखने से असम विभाजन से अंतराल में सक्रियता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात है सत्य, असत्य, असंभव, काल्पनिक। तो इसका सही आंसर है सत्य। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, यह बात सत्य है। और किस प्रकार किया जाता है, वो हमारा प्रकाश और छाया की मदद से किया जाता है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह है स्पष्ट द्विआयामी होती है, यही अंतराल होता है। द्विआयामी चित्रपल पर कलाकार वस्तु की त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं निकटता, दूरी अथवा गंतव्य का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत है एकता का, संतुलन का, प्रभाविता का, अंतराल का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंतराल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसमें स्पर्शीय वस्तु स्थित हो वह कहलाती है पौध, आकृति, अंतराल, श्यावर्ती। तो इसका सही आंसर है अंतराल। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो अंतराल है। कला में अंतराल एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट, टेक्सचर तथा स्थिति का ज्ञान होता है। प्रमाण की सृष्टि होती है, रूपों का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार होता है। कला ममग्रों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। पोत किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है, पोत अथवा बुनावट कहलाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। आकृति किसी पुंज अथवा गंतव्य पूर्ण वस्तु की बनावट की रूप आकृति है जो अंतराल के किसी भाग की चारों ओर से घेरती है। यह अंतराल एक किसी वस्तु की भौतिक उपस्थिति को घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच की विशेषता क्या होती है? स्वर पद्धति, अनेक सीमांतीय पद्धति, तिरव प्रवाह पद्धति, निरीक्षण पद्धति। तो इसका सही आंसर है तिरव प्रवाह पद्धति। स्केच तिरव प्रवाह पद्धति है केवल दो चार रेखाओं में किसी वस्तु की आकृति अथवा गति को शीघ्रता से अंकित करना त्वरित रेखांकन होता है। वस्तुएं की मूल संरचना, गति एवं स्थान संयोजन की दृष्टि से इस प्रकार के रेखांकन का पर्याप्त महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चित्र में छाया, प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है परंपरावादी, त्रिआयामी, आधुनिक, द्विआयामी। तो इसका सही आंसर है त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौध के प्रकार बताइए। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है 3। पौध यानी कि टेक्सचर। टेक्सचर है जो वो 3 प्रकार का होता है, प्राप्त पौध, सृजित पौध और अनुकरित पौध। प्राप्त पौध वो होता है जो वस्तु अथवा पदार्थों के धरातल की जो प्राकृतिक अथवा निर्मित वयन होती है इसी वर्ग में आती है, जैसे कि काष्ठ यानी कि लकड़ी, फलक, पत्थर आदि के धरातलों की प्राकृतिक पौध भी होती है और विशेष रूप से समतल करके उसे चिकनी भी बनाया जा सकता है। चित्रकार को चित्रतल जो वयन चित्रण के हेतु प्रदान की जाती है वह प्राप्त वयन कहलाती है। सृजित पौध विभिन्न प्रकार की रचना सामग्री के प्रयोग से कलाकार अनेक नवीन धरातलीय प्रभावों की रचना कर सकता है। चित्रों में इच्छा अनुसार प्रभाव उत्पन्न करने हेतु कलाकार अनेकों नए धरातलीय वयन की रचना करते हैं, जैसे कि कागज हो गया, अलग अलग प्रकार के कैनवस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकृत पौध मानवाकृति अथवा स्थिर जीवन आदि में जब आदर्श वस्तु के आधार पर चित्रण किया जाता है तो प्रस्तुतः वस्तुओं के धरातलों के वयन की अनुकृति भी की जाती है। यदि किसी स्थिर जीवन समूह एक स्टील का बर्तन, एक लोहे की बाल्टी और एक तौलिया रखी हो तो चित्रकार तीनों वस्तुओं की धरातलीय वयन की अनुकृति का प्रयत्न करेगा। अनुकृति पौध का प्रयोग कंपनी शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? संतुलन और प्रवाह, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, वर्ण और तान, अंतराल और पौध। इसका सही आंसर है हमारा परिप्रेक्ष्य और
छाया प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तो ये हमारा सही है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। दृश्य प्रकृति की होती है जैसे रेखा चित्र, ड्राइंग, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र आदि। किंतु आजकल दृश्य कला में ललित कलाएं तथा हस्तकलाएं शामिल मानी जाती हैं तथा अभिकथन ए सही है क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेल कीजिए। पाइका, फोर्थ, यू, पोत। तो पाइका जो होता है वो हमारी होती है रेखा की लंबाई नापने की इकाई को हम पाइका बोलते हैं। फोट होता है जो हमारा टाइप से रिलेटेड होता है। रंग होता है, रंग मतलब कि ह्यू, HUE। पोत हमारा होता है धरातलीय गुण। पाइका रेखा की लंबाई नापने की इकाई होती है। फॉन्ट होता है जो हमारी मुद्र लिपि या टाइपफेस अक्षरों के लिखने की अलग अलग शैलियां हैं जो छापे की लिखावट को विभिन्नता और सौंदर्य प्रदान करता है। रंगत यानी कि ह्यू, वर्ण का स्वभाव रंगत है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से पहचाना जाता है। ये तो रंगतों के अनंत नाम और भेद है पर मुख्य रंगतें तीन हैं यानी कि प्राइमरी कलर यानी कि प्राथमिक कलर जो हमारे तीन है, लाल, पीला और नीला। इन रंगों को मिलाकर हमें अनेक प्रकार के रंग बना सकते हैं। उनको हम एक रंग की रंगत बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोत। किसी वस्तु अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसको धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है वयन अथवा बनावट कहलाता है। इस प्रकार वयन किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोत क्या है। तो इसका सही आंसर है धरातलीय गुण। नेक्स्ट है स्पेस क्या है। स्पेस यानी कि अंतराल, क्षेत्र, धरातल, आयतन, गहराई। तो इसका सही आंसर हमारा क्षेत्र है। स्पेस या अंतराल क्षेत्र को कहते हैं वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो उसे अंतराल या क्षेत्र कहते हैं। कला में अंतराल का एक तत्व है जिससे आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है, प्रमाण की सृष्टि होती है, रूपों का परस्पर संतुलन होता है और भावों का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है। छायांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, छाया चित्रण। तो इसका सही आंसर है मूर्तिकला। मूर्तिकला हमारी 3D होती है जिसमें लेंथ तथा ब्रेथ तथा हाइट तीनों होती है इसलिए हम इसको त्रिआयामी बोलते हैं। और चित्रकला में हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ होती है इसके इसलिए इसको हम द्विआयामी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुलायम, कठोर, चिकना अथवा रूखा यानी कि अपरिष्कृत किसके उदाहरण हैं। रंग, रेखा, पोत, आकार। तो इसका सही आंसर हमारा पोत के। तो पोत जैसे कि धरातल हमारा मुलायम, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि प्रकार के हो सकते हैं। वयन किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है वयन या बुनावट कहलाता है। वयन का अनुभव दृष्टि के माध्यम से होने वाला स्पर्श इंद्रिय का अनुभव है। गीले अथवा चिकने तल अधिक प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ण के माध्यम से किसी धरातल के वयन का अनुमान किया जा सकता है। तलों की वयन का कलाओं में पर्याप्त विचार किया जाता है। कागज, कपड़ा, भित्ति, लकड़ी का पटड़ा आदि चित्रण के परंपरागत धरातलों की विभिन्न वयन से ही हम परिचित हैं। नेक्स्ट, आधुनिक युग में नई सामग्री जैसे कांच, क्रोमियम, प्लास्टिक, स्पंज, रबड़, मेटोलिक पेपर तथा सेल्यूलोज के प्रचलन से धरातलों की विविधता बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार के अनुभवों को खुरदरा, चिकना, कोमल, रेशेदार, फिसलने वाला, अच्छा, सुखद अथवा असह्य आदि कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल में गहराई दर्शाने से क्या प्रदर्शित होता है? परिप्रेक्ष्य, धुंधलापन, स्पष्टता, बोध। तो इसका सही आंसर है परिप्रेक्ष्य। अंतराल में गहराई का विचार करने पर त्रि-आयामी अंतराल की सृष्टि होती है। इसे हम परिप्रेक्ष्य अंतराल भी कहते हैं। इसमें वस्तुओं में गहराई, निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रायकरणवत रेखाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। वह स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु हो अंतराल कहलाती है। कला में अंतराल एक तत्व है जिसमें आकृतियों की बनावट तथा स्थिति का ज्ञान होता है। कलामकारों ने अंतराल को प्रथम स्थान न देकर अंतिम स्थान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? रंग, अंतराल, रूपाकार, गमक। तो इसका सही आंसर हमारा गमक। प्लास्टिक आर्ट उन कलाओं की श्रेणी में आते हैं जिनमें प्लास्टिकसिटी वाले पदार्थ हो। इनमें मोल्डिंग कलाएं शामिल हैं। ललित कला 5 प्रकार की होती है: संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। स्थिर कलाएं चित्र, मूर्ति, वास्तु, स्थापत्य है। इन्हें देश सापेक्ष कला कहते हैं या प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। गतिशील कलाएं संगीत, नृत्य तथा काव्य है। इन्हें काल सापेक्ष भी कहा जाता है। गमक कला या संगीत कला भी गतिशील कला में आता है, जिसे हम टेम्पोरल भी कहते हैं। गमक क्रिया में संगीत नीचे स्वर से छिलते हुए तथा ऊंचे स्वर पर किए जाने से गमक होता है, और जिस स्वर पर यह किया जाता है वह केवल वही सुनाई देता है। अरे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खंड, अंतराल, भित्ति, कागज। तो इसका सही आंसर है अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ति, बोर्ड, पोत, तान। तो इसका सही आंसर है पोत, यानी कि टेक्सचर का हमें पता चलता है। किसी पदार्थ तथा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है पोत या बुनावट कहलाता है। इस प्रकार पोत किसी वस्तु का धरातलीय गुण है। कलाकार इस गुण को अपनी कलाओं के दृश्य माध्यम में उतार लेता है। धरातलों का धब्बेदार, बिंदुमय, मोटे 4 खानों वाला अथवा बारीक 4 खाने वाला आदि स्वरूप भी इसी की एक विशेषता है। इस प्रकार व्ययन अथवा पोत चित्रतल का एक व्यापक दृश्य गुण है जिसमें स्पर्श संवेदन का योग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो इसका सही आंसर है चित्रकार। आकृतियों में स्पष्ट होता है। भाव, रूप, लय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है रूप। आकृतियों से रूप हमें स्पष्ट होता है। आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है जबकि भाव तथा लय को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकृति किसी निर्जीव वस्तु का भी हो सकती है। अतः निर्जीव का भाव या लय से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। अतः हमारा इसका सही आंसर रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं? लयात्मक रेखाएं, ज्यामितीय रेखाएं, सीधी रेखाएं, कठोर रेखाएं। तो इसका सही आंसर है लयात्मक रेखाएं। अलंकारिक चित्रण के लिए लयात्मक रेखा का प्रयोग किया जाता है। किसी इकाई की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति करके व्यवस्थित लय प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। और दोस्तों मेरी सीरीज में बने रहिए, स्टार्टिंग से लेकर आप सारी क्लासेस देखिए। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल से पर। धन्यवाद।